अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, इस वक्त हम FGRF के मरकज़ी कैंप में मौजूद हैं कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब ज़दगान हैं, जो मुतासरीन हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं जिसको ये फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा हम विज़िट भी करवाएंगे। तो मैंने कहा आपको दावत भी दी जाए और बताया भी जाए कि किस तरीके से दावत इस्लामी का ये शोबा FGRF के जो कुछ ही अर्सा पहले कायम हुआ, मगर ऐसा लगता है जैसे कई सालों से काम कर रहा है। चूँकि दावत इस्लामी के पास पहले से तंजीमी नेटवर्क मौजूद था, हर ज़िले में, हर शहर में, हर गांव में उनके नुमाइंदे पहले से दीन की तबलीग का काम कर रहे थे। तो जब इस शोबे को शुरू किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी नेटवर्क के ज़रिए बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये इस काम को भी बहुत अच्छे अंदाज से किया जा रहा है और उन लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है कि हकीकत में जो ज़रूरतमंद है, ऐसा नहीं कि जो रोडों पर आकर बैठे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत तरीके से और गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ, यानी गवर्नमेंट भी इसमें उनकी मदद कर रही है वहाँ तक, यानी पहुँचाने में। ज़ाहिर बात है दावत इस्लामी एक इतना मोतबर इदारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग इनके साथ माली ताउन कर रहे हैं। हकीकत में तो वो उस दर्द को समझ रहे हैं कि जो इस वक्त उम्मत के साथ मामला दरपेश है। तो यकीनन एक मुसलमान को जब तकलीफ होती है तो दूसरा मुसलमान उस दर्द को महसूस करता है। ये नहीं हो सकता कि हम अपने घरों में छत के नीचे आराम से नरम बिस्तर पर सो रहे हों और हमें उन मुसलमानों का ख्याल ना हो जो इस वक्त बेयार और मददगार हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। तो यकीनन एक मुसलमान इस दर्द को महसूस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम यही तालीम और तरबियत देता है। तो आइए, आपको भी दावत है FGRF दावत इस्लामी के साथ आप भी शामिल हो जाएं और जितना हो सके, चाहे आपके पास 10 रुपये हो, चाहे आपके पास 10 करोड़ रुपए हो, जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, ताकत दी है, यही वक्त है मुसलमानों का साथ देने का हकीकत में। और इस बात की जब बंदे को जमानत मिल जाए और एक यकीन हो जाए कि भाई जिस जगह हम ये डोनेशन जो दे रहे हैं ये मुस्तहिकीन तक पहुंचेगा, तो फिर तो हकीकत में लोग बहुत सारे शामिल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ शामिल रहेंगे FGRF के साथ इंशाल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर राशन की पैकिंग का सिलसिला भी जारी है और वो सामान जो मुख्तलिफ कराची के कैंप्स के अंदर जमा किया जा रहा है वो यहाँ पर लाया जा रहा है, फिर उसकी सॉर्टिंग की जा रही है और फिर उसकी सॉर्टिंग करने के बाद उसको अच्छी पैकिंग के अंदर, ताकि इस तरह पैक किया जाए कि रास्ते में अगर अल्लाह न करे कोई बारिश या कोई ऐसा मामला होता है तो उसको अच्छी पैकिंग के अंदर करके मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। आप देखेंगे पानी की बोतलें यहाँ पर मौजूद हैं, बिस्कुट्स हैं, आटा है, इसी तरह रेडी फूड्स हैं जैसे चना वगैरह, या ऐसा आइटम को जो फौरी खाकर इस वक्त जो है ना वो उनको किसी तरह उनकी जान बचाई जा सके, वो भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और ना सिर्फ हमने ये इंतज़ाम किया है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने इस वक्त यूँ भी हमने इंतज़ाम किया कि पतीलियाँ हो जिसमें वो खाना पका सकें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे अरेंज किए हैं ताकि उनके लिए कि वो पहुँचें तो उनके पास कम से कम खाना पकाने की लेडीज़ पतीलियाँ या कोई चीज़ मौजूद हो। ये भी आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सब कुछ कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्लेटफार्म की विसाकत से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो एक आफत आई है हमारे मुल्क में और जिस जिस इलाके में भी है, आप दिल खोल कर यहाँ पर मदद फरमाएँ और यकीन करें यहाँ आके माहौल देख कर दावत इस्लामी का शोबा FGRF और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त और लोगों का सामान देना, ये यकीन फरमाएँ दावत इस्लामी ने जो 40 साल मेहनत की है और अपना एतमाद बनाया है लोगों के सामने, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को ये तौफीक बख्शी है, चूँकि ये दीनी लोग हैं, हर चीज़ को शरीयत के मुताबिक लेते भी हैं और आगे पहुँचाते भी हैं। और पहुँचाने का वो तरीक़ाकार रखा है कि अगर हम यहाँ से ले जाएं, खुदा न खास्ता रास्ते में बारिश हो जाए, चीज़ें ख़राब हो जाएं, ऐसी बात भी नहीं है। और फिर राब्ता इस लेवल का है कि जिस जगह पर जो चीज़ चाहिए वो चीज़ वहाँ पर पहुँचाई जा रही है और उस अंदाज में पहुँचाई जा रही है कि वो देर पा रहे। चूँकि ये सिर्फ एक सैलाब नहीं है, चूँकि जो सैलाब होता है ना हज़रत, वो सिर्फ कच्चे के इलाके को तबाह करके निकल जाता है। ये बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, वो बहुत सारे इलाके थे, गांव थे जिनकी गलियां भर गईं। वो ये नहीं कि दरिया का पानी उधर आ गया है, वो उन इलाकों में ही बारिश इतनी हो गई है, अब वो निकलने का भी कोई ख़ास रास्ता नहीं है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला इस आफत से तमाम को महफूज फरमाए। और जितने हजरात सुन रहे हैं, आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है, आप शाना बशाना दावत इस्लामी के साथ चलें। और जैसे कहते हैं ना लिकुल्ले फन्न रिजाल, हर काम के लिए कुछ ना कुछ अफराद होते हैं। तो मतलब अगर हम जो जाएं तो बेहतर है इनके साथ हम ताउन कर दें ताकि ये ताउन आसान अंदाज के साथ लोगों तक पहुंचा पाएं। और यहाँ पर मैं दावत इस्लामी का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और जमी ताजरान और अहले मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको शाबाश भी देता हूँ, इनके लिए दुआगो भी हूँ
अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला को कबूल व मंजूर फरमाए। यहाँ एक बात मैं ऐड कर दूं कि माशाल्लाह जैसा कि मुझे बताया गया FGRF के जिम्मेदारान की तरफ से कि सिर्फ शहर कराची में 100 के करीब कैंप्स लगे हुए हैं। तो आपको अगर आप इतना लंबा सफ़र करके फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ नहीं आ सकते तो आप अपने ही इलाके में जो कैंप्स लगे हुए हैं अभी जाएं। जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी, इस्तिताअत दी, अभी अपने घरों से निकलें। कैश की सूरत में वो भी आपको उसकी स्लिप दी जाएगी। जो आप सामान दे सकते हैं, आप बस ये देख लें कि जिन सामान की ज़रूरत है वो सामान पहुंचाया जाए ना, तो ये सबसे बेहतर है। ना कि आप अपने घर के पुराने कपड़े और ये चीज़ें ना लाएं। जिन सामान की ज़रूरत है, खाने पीने की जो अशिया हैं, उनको लेकर अपने करीबी जो कैंप्स लगे हुए हों वहाँ तक पहुँचें। पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पर कैंप्स लगे हुए हैं। कौन कौन से एरियाज में? UK में है, USA में अच्छा, है। दीगर ममालिक के अंदर भी माशाल्लाह ये डोनेशन सेल्स कायम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि दावत इस्लामी, हो सकता है कि आप वहाँ तक ना पहुँचो, दावत इस्लामी आपके बहुत करीब है। बस आपने कदम बाहर निकालना है और दावत इस्लामी इंशाल्लाह आपके सामने होगी। और FGRF की शोबा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इनकी खिदमत को मान रहा है, देख भी रहा है। मैं समझता हूँ हर शोबे में, चाहे जब वो थैलीसीमिया का मामला था तो जो सेहत का शोबा था सब ने तस्लीम किया कि किस तरीके से दावत इस्लामी ने काम किया। जब मईशत पर एक ज़र पड़ी, रुपए की कदर गिर गई, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दुनिया ने देखा कि अमीर सुन्नत की रिक्वेस्ट पर, अमीर सुन्नत की गुजारिश पर, आपके कहने पर, आपके इरशाद पर माशाल्लाह लोगों ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी। और अब जब ये सैलाब का मामला आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी FGRF बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी हाफिज़ साहब के और साहब की तवज्जो से मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको हाफिज़ साहब घर होते हैं ना, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कैश वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें मिले, क्योंकि हमें ये आइडिया है कि वहाँ पर हमें परचेजिंग करनी है टेंट्स की। इसके अलावा वहाँ हम कुछ हमारे पास कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ हम खाना पकवा रहे हैं, वहीं डेरे पकड़ी है, हमारे FGRF के जिम्मेदार हम पका रहे हैं, फिर वहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। तो ये उस सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब हमारे पास डोनेशन कैश की सूरत में हम वहाँ पर ट्रांसफर करें, तो फिर वहाँ मकामी हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो खाना पकाकर वहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। ये ज़्यादा मैं जज़ाकल्लाह खैर। आइए थोड़ा साथ ही फिर विजिट भी कर लेते हैं। सामान के ऊपर आप देख रहे हैं कि सॉर्ट किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को अलग अलग किए जा रहे हैं, सामान अलग अलग वैराइटीज़ की पैकिंग की जाती है। दाने वगैरह हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर सॉर्ट भी करके अच्छे अंदाज में उसको पैक करके उसको ट्रक्स के अंदर लोड करके, और हमारी टीम्स बाकायदा साथ जाती हैं यहाँ से, और उन जहाँ पर वो ट्रक्स वगैरह ज़रूरत हो रहे हैं तो आपकी टीम्स को पहले ही एक्टिवेट कर दिया जाता है कि आपके पास सामान आ रहा है, तो वो अपने हिसाब से रेडी होते हैं। फिर उसके बाद उसको रिसीव करके उस सामान को एक अच्छी मुनासिब जगह पर रख के फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की जाती प्लीज़ भाईजान ये आ जाओ बाबा, इनको हटा दें। अभी ये समा वाले भी आ गए हैं, पीछे सबको। वो बैग रखवा दो FGRF को। हाँ वो ऊपर करके रखिए। थोड़ा रास्ता दीजिए। जो
वॉइस ओवर अभी दिया है जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दावत इस्लामी का शोबा FGRF फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से, मुस्तनद अंदाज से, मोतबर अंदाज से काम कर रहा है। चूँकि दावत इस्लामी पहले से ही पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नेटवर्क रखती है, एक सिस्टम रखती है। सब जगह पर उनके ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, इसके अलावा जो भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम जगहों पर दावत इस्लामी का एक तंजीमी नेटवर्क मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नेटवर्क के बाद जब ये मसला दरपेश आया सैलाब का, ये इस आफत का, इसके बाद दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने जब ये एक्टिव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस नेटवर्क के ज़रिए दावत इस्लामी ने उन लोगों तक खुराक पहुँचाने का और सामान रसद पहुँचाने का अज़म किया कि जो इस वक्त बहुत ज़रूरतमंद हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। और यकीन माने ये कितनी तकलीफ़ की बात होगी कि हम अपने घरों में पक्की छत के नीचे नरम बिस्तर पर आराम से सो रहे हों, हमारे बच्चे सो रहे हों, और हमारे ही ये भाई जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे, जहाँ दीगर और मसाइल हैं, वहाँ बीमारियाँ भी फूट पड़ी हैं, और नीचे पानी हो, एक मंजे के ऊपर बैठे हुए हैं, और किस तरह वक्त गुजार रहे हैं यकीनन, और खाना पीना कुछ नहीं है। तो आप सोचें कि ये कितनी तकलीफ दे बात है। तो यकीनन हर मुसलमान इस दर्द को महसूस करता है। तो माशाअल्लाह FGRF ने जैसे ही काम का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, मगर इस मामले के बाद जब इस काम के लिए आगे बढ़े तो पूरी दुनिया से लोगों ने ताउन करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ के जो बिलखुसूस मुसलमान हैं, लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा FGRF के साथ ताउन किया है। तो एक तो पहले उनका शुक्रिया, और अब भी जो लोग सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ मैदान अमल में आएँ और FGRF के साथ खड़े हो जाएं। आपने इनको कैश के जरिए ताउन करना है, आपने इनको खुराक के जरिए ताउन करना है। अच्छा, सिर्फ कराची की अगर बात करूं तो 100 से ज़ायद कैंप्स कराची में लगे हैं। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में कैंप्स लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में UK, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह पर FGRF अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो दावत इस्लामी आपके बहुत करीब है, बस आप थोड़ा सा बाहर आएँ और दावत इस्लामी आपके सामने होगी। FGRF शोबा ये एक्टिव है, काम कर रहा है, आप इनके साथ ताउन करें। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि देखें, ये काम करने के लिए वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत होती है। तो पैकिंग है, दीगर पहुंचाना, बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जिनके पास बज़ाहिर माल नहीं है, जो कहते हैं कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम भी दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो उनको भी दावत देता हूँ कि वो भी आएँ और एज ए वॉलंटियर वो भी शामिल हो जाएँ और वो भी अपना हिस्सा मिलाएँ। यकीन करें, ये वो वक्त है कि इंशाअल्लाह इस वक्त आपकी थोड़ी सी भी हेल्प, थोड़ी सी भी मदद, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में सरमाया होगी, दुनिया और आखिरत में आसानी और भलाई और आफियत का सबब बनेगी। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएँ तो जब थैलीसीमिया के बच्चों को ज़रूरत थी खून की, तो आपने जब एक आवाज़ लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों ने इस हवाले से काम किया कि जो सेहत का शोबा है वो आपकी इस खिदमत का मुअतरिफ हो गया। इसके बाद जब मईशत पर ज़र पड़ी, रुपए की कदर गिरी, तो उस वक्त मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने लोगों को कहा कि आप अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस पर भी अमल किया। और आज जब ये सैलाब का और आफत का मामला हुआ है, तो आप देखें कि मेरे शेख तरीक़त ने लोगों को कहा कि भाई जो काफ़िले में भी हैं तो वो भी इसी काम में लग जाएं। और दीगर बहुत सारे काफ़िले इसी नीयत से सफ़र कर रहे हैं कि हमने लोगों की मदद करनी है, बेसहारा को सहारा देना है, हमने इनको महफूज मकाम तक पहुंचाना है, हमने इनकी खुराक का बंदोबस्त करना है। साथ ही साथ जैसा मुझे बताया गया कि सिंध गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी मुआवनत कर रही है, चूँकि गवर्नमेंट के साथ जब एक NGO मिलकर काम करती है तो बहुत सारे जगहों पर काम प्रॉपर भी हो जाता है, आसानी भी हो जाती है, और दीगर जो कानूनी मामलात होते हैं उसमें भी वो राह भी हमवार हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट भी FGRF के साथ, यानी कि दावत इस्लामी के साथ बेहतरीन ताउन कर रही है, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि अगर अभी तक
آپ پریکٹیکل نہیں ہوئے، میدان عمل میں نہیں آئے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب کون سا وقت آنا ہے کہ ہم نکلیں گے، تو میں آپ کو یہ پیغام دے دوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی وقت ہے مدد کرنے کا، چاہے آپ کے پاس 10 روپے ہوں، چاہے آپ کے پاس 100 روپے ہوں، یا آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں، انشاءاللہ یہ سودا آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا، اللہ اس کے رسول کے کرم سے 1 کے 10 ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت ہے، یہ خرچ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی۔ تو آئیے آپ بھی پریکٹیکل ہو جائیں اور اس کاروان میں FGRF کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی FGRF کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عروج عطا فرمائے۔ یہ ہر محاذ پر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اصلاح اعمال کے لیے بھی یہ دن رات تبلیغ کر کے لوگوں کو اصلاح کی طرف لاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا ہے تو یہاں بھی دعوت اسلامی الحمدللہ صف اول میں نظر آ رہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے پاس دین کی دولت ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہوتا ہے نا، وہ ہر درد کو محسوس کرتا ہے، اور صرف محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے، میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ تو میری طرف سے دعوت اسلامی کو بھی سلام ہے، FGRF کو بھی سلام ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کو بھی سلام ہے کہ آپ نے کیا خوبصورت اپنے مریدین، محبین، معتقدین کی تربیت کی ہے کہ آج وہ پوری دنیا میں بے لوث اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا بہترین صلاح عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ چھوڑ دیں کوئی نہیں جائے گا آگے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کب سے کہہ رہے پیچھے ہٹ جائیں۔ 1 منٹ ابھی یہ سمجھ جائیں تو اس سے بات کر رہا ہوں۔ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت الحمدللہ FGRF کے مرکزی کیمپ جو کہ عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کراچی اس کے عقب میں ہے، وہاں پر فقیر حاضر ہے، اور یہاں پر آ کر یہ جو ہمارے ملک میں ایک سیلابی صورتحال میں پیش آنے والا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اس کی مدد کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعاون کر رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے جو اپنا سامان بھیجا ہے اور یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہے، میں اس سارے ماحول کو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا۔ ایسے واقعات اللہ کرے کہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں کبھی نہ ہوں، لیکن اگر ہوں تو یہ مسلمانوں کو اپنا جذبہ ظاہر کرنا چاہیے، اور یہاں پر ایمان والوں نے اپنے ایمانی جذبے کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ خدمات قبول فرمائے۔ فقیر آپ کی خدمت میں جو گزارش پیش کرنا چاہتا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے FGRF، آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہیں مذہبی لوگ، اور ان کے اندر خوف خدا پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا اللہ کی رحمت سے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اور جو چیز ان کے پاس آتی ہے ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس والا معاملہ ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کی پوچھ گچھ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جہاں جب سامان آتا ہے تو اس کی مکمل دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کسی کو آنے والے سامان میں سے پانی کا گھونٹ پینے کی بھی اجازت نہیں ہے، باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ یعنی یہ جو سامان ہے یہ ان حقداروں تک ہی پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ پہنچانے کا انداز یہ ہے کہ چونکہ ان کے ورکر پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور بالخصوص جہاں جہاں آفت ہے وہاں پر تو ہیں ہی ہیں آلریڈی، وہ پوری کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا چاہیے اور کیسے چاہیے، اس کے مطابق یہاں سے پیکنگ ہو کے سامان جاتا ہے۔ اور اب کی جو یہاں کے ذمہ داران نے ہمیں بتایا
کہ ہمیں یہ سامان سے زیادہ یہ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، چونکہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو یہ سامان پورا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ وہاں پر ٹینٹ لینے ہیں، اب ایک بندہ ایک ٹینٹ نہیں لے کے دے سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 4 10 بندوں کے پیسے مل جائیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں یا ان کے ذمہ داران کو پیسے جمع کروا کے رسید حاصل کریں تاکہ یہ اماؤنٹ کے ذریعے وہاں پہنچے. وہاں پر تازہ کھانا پکوا کے بھی دیا جاتا ہے، یہاں سے پکا کے وہاں پہنچانے میں مشکل ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یقین فرمائیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت اور فضل فرمائے گا. اور پھر دوسری بات، یہ حکومت وقت بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور میں یہاں پر حکومت وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی شاباش دیتا ہوں. اور جتنے بھی مخیر حضرات، وہ تاجر کی صورت میں ہوں، وہ بزنس مین ہوں یا تنخواہ دار طبقہ ہو، ذمہ دار ہوں، وہ علماء کرام کا طبقہ ہو، جنہوں نے خدمت کی ہے، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. لیکن سیدی امیر اہل سنت، آپ کی دعوت اسلامی اور آپ کے کارکنان، صرف ایک نہیں 2 ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر جس طرح آپ لوگ نکلے ہیں اور آپ کا یہ کردار سارے لوگوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے اور ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اور جس نہج پر یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور جتنے بھی پوری دنیا میں ناظرین سن رہے ہیں ان کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ ضرور ان کی خدمت کریں جس حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور فی الوقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور اپنی نیت بھی فرمائیں، اظہار بھی فرمائیں، اور ہو سکے تو آپ یہاں مرکز میں پہنچائیں، اکاؤنٹ میں پہنچائیں. یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ حقداروں تک آپ کا یہ حق پہنچائے گی. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ایسی آفتوں سے دیر تک محفوظ فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. اللہم آمین.